लास्ट क्लास में हमने जो है एजेंडा देखा था कि हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या करने वाले हैं। बेसिकली दिस इज कॉम्बो पैक फॉर यू, जिसमें आपका जावा, डेटा स्ट्रक्चर और एसक्यूएल तीनों चीजें रहेंगी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। ठीक, तो इसके कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, हाउ टू print hello world on the screen. Then we also discuss about what is the output function, जैसे आप C और C++ में यूज करते थे सी आउट या फिर printf, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ Sun Microsystem developed in 1995. Then second, the first name of Java is Oak. ओक एक ट्री का नाम था, उसके बेस पे इसका नाम दिया गया है। द फर्स्ट नेम ऑफ जावा, इस पॉइंट को आप बाद में लिख लीजिएगा। जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम released in 1991 by the name Oak. It was re-released in 1995 by the name Java, and currently Java acquired by an Oracle 2010 में। जावा को ओरेकल ने क्या कर लिया है, परचेस कर लिया, फिर एक्वायर्ड कर लिया। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर जनरली जावा इज अ जनरल पर्पस एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप इसका भी बोल सकते हैं कि सर यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसी को आप विंडोज एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। तो जावा के थ्रू आप इस टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जावा इज अ प्लेटफॉर्म
independent programming language. प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट होती है उसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। So this is all about the some introduction of Java. Then next, sir, what is the language specification? या आप ऐसा लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखते वक्त आप दो चीजों का ध्यान रखते हैं। एक होता है आपका सिंटैक्स और देन सेकंड होता है आपका सीमेंटेक्स। सिंटैक्स क्या होता है, मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले आप ऐसा लिख लीजिएगा स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफिकेशन इज नथिंग बट दिस इज सिंटैक्स और सीमेंटिक्स। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा द सिंटैक्स एंड सीमेंटिक जावा के लिए हम यूज करते हैं टू राइट इंग्लिश वी शुड फॉलो सम रूल्स। जैसे हम इंग्लिश में कोई भी कोड लिखते हैं या कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको कुछ रूल्स को क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। सो टू राइट इंग्लिश वी शुड फॉलो सम रूल्स। दिस इज नथिंग बट, इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। ग्रामर का रूल क्या बोलता है कि पहले सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिएगा मैं ऐसे लिखता हूँ कि सर ही आर प्लेइंग, सो दिस इज द ग्रामर। तो हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। अगर आप देखेंगे तो क्या मैंने इसको ग्रामर के अकॉर्डिंग सही लिखा है, क्या ये ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ही आर प्लेइंग। ठीक, तो दिस वन इज द सिंटैक्स एरर। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में जब आप कोड लिखते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। दूसरा होता है सीमेंटिक। सीमेंटिक जैसे आपने प्रोग्रामिंग में कोई दूसरी प्रोग्रामिंग में ऐसा लिखा होगा कि सर c इक्वल टू a प्लस बी, दिस वन इज वैलिड। बट अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर a प्लस बी इक्वल टू c, सो दिस वन इज नोन एज सीमेंटिक, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं कि सर दिस वन इज सीमेंटिक एरर, कि आप किसी एक्सप्रेशन को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। So I hope you understand what is the syntax error and what is the semantic error. Then next we talk about कि सर what is API। जब आप प्रोग्रामिंग जावा में स्पेशली जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक टर्म्स यूज होती है API। तो API is nothing but this is application programming interface। कभी कभी इसको लाइब्रेरी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है प्री डिफाइंड जावा कोड, क्लासेस, पैकेज, वो सारी की सारी चीजें इनबिल्ट रहती है। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर दिस इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इट इज ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली पैकेज हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं। सो API contains predefined Java code that we can use to develop a Java program. So this is all about the API, right? The next is sir, what is the edition of Java? बेसिकली देखा जाए तो जावा के 3 एडिशन ही रिलीज हुए हैं। एडिशंस जावा, अगर हम जावा के एडिशंस की बात करें तो सर जावा कम्स इन विथ 3 एडिशंस। जावा कम्स विथ 3 एडिशन। फर्स्ट J2SE जिसको आप बोलते हैं
जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। और J2SE का यूज बेसिकली आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इसका यूज करते हैं। हम जो कोर जावा पढ़ रहे हैं वो J2SE के अंतर्गत ये फर्स्ट एडिशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, बेसिकली इसका यूज इट इज यूज टू डेवलप कंसोल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक ही सिस्टम पे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। देन सेकंड वन इज J2EE, दिस इज जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन, जिसको आप बोलते हैं एडवांस जावा, राइट। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर जावा 2 इंटरप्राइज edition, it is used to develop वेब एप्लीकेशन। तो अगर आपको जावा में वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एडवांस जावा या J2EE पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर सर्वलेट, JSP, HTML, जावास्क्रिप्ट, वो सारी की सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जावा के एडिशन की। तो बेसिकली जावा 3 एडिशन के साथ आया। फर्स्ट J2SE, this is Java 2 standard edition, and then last one is J2ME, और इसी को हम बोलते हैं जावा 2 माइक्रो एडिशन या जावा 2 माइक्रो एडिशन। It is used to develop a mobile application. तो जावा में 3 एडिशंस होते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स और होती हैं जिसे हम बोलते हैं JDK। सर व्हाट इज JDK, व्हाट इज JRE एंड व्हाट इज द JVM। सो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन JDK। JDK की अगर हम बात करें तो सर JDK इज नथिंग बट दिस इज जावा डेवलपमेंट किट। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो, आप उस प्रोग्राम को रन कर पाए, तो कंपल्सरीली आपको एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना रहेगा। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, JDK के अंदर आपका JRE होता है, दिस इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और उसी के अंदर आपका रहता है JVM। सो अगर आपको जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके पहले कंपल्सरीली आपको अपने सिस्टम पे JDK इंस्टॉल करना रहता है। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, दिस इज जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। सो जावा डेवलपमेंट किट बेसिकली क्या है कि प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर दिस इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स that enables us to develop our program JDK। जैसे आप JDK इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ एक JRE नाम से भी एक फोल्डर इंस्टॉल हो जाता है, जिसे बोला जाता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और इसी के अंदर आपका रहता है JVM, दिस इज जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन ही जावा के हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो आप ऐसा भी लिख लीजिएगा कि सर JDK के अंदर ही क्या रहता है, आपका कंटेंट्स JRE, दिस इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और दूसरा ये है कि that is used to run our program। जो आपके प्रोग्राम को रन करता है वो होता है JVM। तो आप ऐसा भी लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि सर JRE
and JDK contains JVM. This is Java Virtual Machine. After compilation, जावा में जो कोड बनता है उसको हम बोलते हैं बाइट कोड। तो ये JVM जो है वो उस बाइट कोड को ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो आप एक पॉइंट ऐसा भी लिख लीजिएगा जैसे JVM executes our Java program in a different operating system. So एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो JVM होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मैंने बोला कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का क्या होता है, JVM होता है। इसका मतलब JVM इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर JVM is a platform dependent. So I hope you understand what is the JVM. और एक चीज ध्यान रखिएगा, JVM is a platform dependent, but Java is platform independent. क्योंकि जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, JVM करता है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो विंडोज 7 का अलग JVM होगा, लिनक्स है तो लिनक्स का आपका अलग ही क्या होगा, JVM होगा। राइट। सो ये हमने कुछ बेसिक्स देखे हैं इससे रिलेटेड, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM क्या करता है। साथ ही साथ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि सर एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक टर्म्स आप यूज करते हैं क्लास। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको जावा में हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना तो कंपलसरीली यू शुड हैव टू क्रिएट एन क्लास। दूसरा, आप जावा में क्लास के बाहर कोई भी कोड नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है तो आपको कंपलसरीली क्लास बनाना पड़ेगा। और मेन मेथड भी आप कहाँ पर लिखते हैं, इनसाइड क्लास ही लिखते हैं। क्लास के बाहर आप कोई कोड नहीं लिख सकते। तो क्लास की अगर हम बात करें, इससे आप देख लीजिए, फिर अपन डिटेल्स में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। क्लास बेसिकली इज नथिंग बट दिस इज अ फैक्ट्री, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। A class is a blueprint to create an object. The second one is, sir, what is the object? So object is nothing but an instance of a class. Object क्या है आपका, उस क्लास का वेरिएबल, an instance of the class. तो जब JVM आपके प्रोग्राम को क्या करता है, रन करता है, ठीक। तो मेन मेथड और JVM एग्जीक्यूट करता है मेन मेथड को। वैसे मेन मेथड जावा में स्टैटिक रखा गया है। तो पहले मैं आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, फिर कुछ कन्वेंशंस भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। देखिए इन जावा बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेजेस ऑलरेडी इंपोर्टेड, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर से सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास और मैथ क्लास, थ्रेड क्लास, बहुत सारी क्लासेस आती हैं। तो एक पैकेज आपके प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है। अगर आप उसे इंपोर्ट नहीं करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आगे जब हम देखेंगे इनपुट आउटपुट के, सर हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन यू शुड हैव टू इंपोर्ट स्केलर क्लास। तो अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे आगे हम पैकेज वगैरह पढ़ेंगे तो आप पैकेज बनाएंगे, पैकेज नेम सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पर आप क्लास क्रिएट करेंगे। जावा में क्लास के बाहर सिर्फ और सिर्फ आप पैकेज डिक्लेयर करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा कोई कोड नहीं लिख सकते। देन उसके बाद क्लास नेम, राइट।
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्राम। दूसरा यह है कि यहाँ पर आपका कोड ब्लॉक, मतलब क्लास के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो। इट में बी अ नॉर्मल मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शन, मेन मेथड। चाहे तो आप यहाँ पर इस क्लास के अंदर मेन मेथड भी लिख सकते हैं। सो मेन, so this is the structure of the program. So class is a keyword, this is syntax। और क्लास नेम, ये क्लास आप बना रहे हो तो आप डिसाइड करेंगे कि आप क्लास का नाम क्या दें, राइट। और क्लास इज ऑल्सो कीवर्ड, so keyword is always written in which case, lower case। कोड ब्लॉक, देन मेन। यहाँ पर मेन की अगर हम बात करें तो जावा में मेन मेथड लिखने का एक सिंटेक्स होता है। आपको मेन का सिंटेक्स समझ में आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पब्लिक, पब्लिक इज नथिंग बट दिस इज एक्सेस स्पेसिफायर। so access specifier can specify the scope of member data, member function, right। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब JVM आपके मेन मेथड को कॉल करता है तो किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को वो क्लास के बाहर से तभी एक्सेस कर पाएगा जब वो पब्लिक होगा। अगर प्राइवेट है तो JVM उसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए मेन मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा क्या रखा जाएगा, पब्लिक। नेक्स्ट, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जनरली अगर आप किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उस क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन या मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब हम चाहते हैं कि JVM जब हमारे प्रोग्राम को मेन मेथड को कॉल करे तो उसका ऑब्जेक्ट ना बनाए, इसलिए इसका मेन मेथड का जो एक स्टैटिक कीवर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। स्टैटिक मतलब डायरेक्टली आप क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। देन थर्ड, void is a रिटर्न टाइप। आपको पता होगा कि अगर आप कोई सा भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के नाम के पहले क्या आता है, उसका रिटर्न टाइप। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे तो आप void लिख सकते हैं, बट जावा में void फिक्स होता है। void के प्लेस पे आप int नहीं लिख सकते, जैसे C++ में आप लिखते थे void main और int main, बट जावा में डायरेक्टली क्या चलता है, आपका void main ही चलता है, int main नहीं चलता। अगर आप लिखेंगे तो आपका वैलिड मेन मेथड नहीं होगा। सो पब्लिक क्यों लिखा, कि JVM उसे क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाए। स्टैटिक, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। void इज अ रिटर्न टाइप। देन मेन, सो मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर जावा में मेन मेथड आपसे एज आर्गुमेंट भी लेता है स्ट्रिंग एरे। सो स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास प्रेजेंट इन java.main पैकेज देन args। तो जावा में मेन मेथड का जो पैरामीटर एज क्या लेगा आपसे, स्ट्रिंग एरे। सो मेन मेथड लिखने का सिंटेक्स, अब आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या हो, रन हो, तो जो मेन मेथड के अंदर आप लिख रहे हैं वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन मेथड से या मेन फंक्शन से, राइट। तो आगे हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेथड्स में बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड का नाम, मेथड का पैरामीटर और मेथड में जो टास्क आप परफॉर्म करवाने वाले वो, right। So this is return type, this is name of the method, this is parameter, and this one is the statement you want to execute। ठीक, तो हम ये मेन मेथड भी जावा में क्लास के अंदर ही लिखेंगे, क्लास के बाहर आप जावा में मेन मेथड नहीं लिख सकते, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जावा में अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अभी ये स्टार्टिंग की 2 चीजें मैं स्किप करूंगा। जब हम आईडी यूज करेंगे तब पैकेज और इंपोर्ट स्टेटमेंट जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक नोट डाल के भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, सर every method is written inside a class, right। every method is written inside a class। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर a class is a container of method, a class a container of methods, right। दूसरा ये है कि सर the main method is automatically called
called when we run the जावा प्रोग्राम। जैसे ही आप जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो जेवीएम उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर इट इज द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड, इट इज द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड। जावा में सबसे पहले जो मेथड कॉल होता है वो कौन सी मेथड होती है आपकी, मेन। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर it is the starting point of is the starting point of execution of our program। तो सबसे पहले प्रोग्राम में क्या एग्जीक्यूट होता है, मेन मेथड। अब दूसरी चीज है कि कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं। जैसे आप कोई क्लास बना रहे तो क्लास का नाम आप किस केस में लिखे, अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, तो कन्वेंशंस भी आपको यहाँ पर फॉलो करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि सर नेमिंग कन्वेंशन इन जावा। तो देखिए कुछ केसेस होते हैं, जैसे एक होता है आपका पास्कल केस, इसी को आप जनरली बोलते हैं प्रॉपर केस। मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। मैंने बोला कि दिस, ये एक वर्ड हो गया, इज जावा प्रोग्रामिंग, इसको हम कौन सा केस बोलते हैं, पास्कल केस या प्रॉपर केस। तो एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि सर इन जावा प्रोग्रामिंग क्लास नेम written in पास्कल केस, राइट। तो जैसे अगर आपकी क्लास के नाम में एक ही वर्ड है तो आप उस क्लास का फर्स्ट लेटर क्या रखेंगे, कैपिटल। क्यों, क्योंकि अगर आपको जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर कहीं ना कहीं क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास का नाम आप किस केस में लिखते हैं, उस केस को हम बोलते हैं पास्कल केस, या फिर आप बोल सकते हैं उसको प्रॉपर केस, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। देखिए कन्वेंशन है, जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का नाम पास्कल केस में ही लिखा जाता है, इसलिए हम भी इस कन्वेंशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा आपने कोई क्लास बनाई जैसे एम्प्लॉय, तो आप एम्प्लॉय का ही क्या रखेंगे, कैपिटल। जैसे मान लीजिएगा मैंने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। अब मान लीजिएगा कि मेरी क्लास के नाम में दो वर्ड हुए, एक से ज्यादा वर्ड हुआ तो आप ऐसा लिखेंगे कि सर टेम्प ईएमपी। तो टेम्प का टी कैपिटल होगा और ईएमपी का ई कैपिटल होगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पास्कल केस और प्रॉपर केस। द नेक्स्ट, इसके बाद आप देखेंगे केमल केस। केमल केस की अगर हम बात करें, केमल केस कन्वेंशन आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। सो पहले तो केमल केस होता है क्या, केमल केस का मतलब होता है उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर, सॉरी उस वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, देन उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। जैसे मैंने लिखा दिस इज जावा, ठीक। तो इंटरफेस का नाम भी प्रॉपर केस में लिखा जाता है। आप यहाँ पर चाहे तो एक नोट लिख लीजिएगा कि सर क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम रिटर्न इन पास्कल केस। अब जो हम केमल केस देख रहे हैं कि सर इन जावा मेथड नेम would be written in
केमल केस। जैसे आगे हम स्कैनर क्लास देखेंगे, उसमें कुछ मेथड्स होती है, तो जावा में जितने भी मेथड्स हैं उन मेथड्स के नाम केमल केस में ही लिखे जाते हैं। किस केस में लिखे जाते हैं? केमल केस में। तो आप यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सर केमल केस की अगर हम बात करें, जैसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट का एन स्मॉल रहेगा, इंट का आई कैपिटल। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट का एन स्मॉल रहेगा, लाइन का एल कैपिटल। नेक्स्ट फ्लो, so this is the camel case, right? So I hope you understand what is the convention, naming conventions। ठीक, तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, और चाहे तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जब आप क्लास बनाते हैं तो एक एक और नोट डाल के लिख लीजिएगा कि सर क्लास नेम शुड बी नाउन। क्लास का नाम क्या होना चाहिए? कोई नाउन। और जो मेथड है, मेथड नेम शुड बी वर्ब। जैसे नेक्स्ट इन, नेक्स्ट लाइन, आप वर्ब से स्टार्ट कर लीजिएगा। दूसरा एक लिख लीजिएगा कि सर मेथड नेम शुड बी वर्ब। तो हमने यहाँ पर देखा है, और एक यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया। एवरी जावा प्रोग्राम कंटेन एटलीस्ट वन क्लास। हर एक प्रोग्राम में कम से कम एक क्लास होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास के बाहर तो आप कोई कोड लिख ही नहीं सकते। दूसरा, पास्कल केस इज यूज्ड विद क्लासेस। पास्कल केस used with classes, and camel case used with methods, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और a method exists inside a class, मतलब मेथड आपका जो आप फंक्शन बनाएंगे वो क्लास के अंदर ही होना चाहिए, क्लास के बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर मेथड exists inside the class, और जैसा कि हमने देखा, मेन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। सो मेन the starting point of execution of our program। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने कुछ आउटपुट आए, तो कंपल्सरीली आपको अपने प्रोग्राम के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? मेन मेथड लिखना पड़ेगा, और उस मेन के अंदर आप वो सारा कोड लिखेंगे जिसे आप वहां पर डिस्प्ले करवाने वाले हैं। सो ये हमने देखा। इसके बाद हम देखने वाले हैं सैंपल प्रोग्राम से हेलो वर्ल्ड यूजिंग जावा। तो उसके पहले हम देखेंगे कि सर व्हाट इज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, आपको कंसोल पर कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो कंपल्सरीली आपको, जैसे सी में आप यूज करते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी सी में प्रिंट यूज करते थे, सी प्लस प्लस में सी आउट, जावा में हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि सर हाउ टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन और कंसोल। या आप इसको ऐसा भी लिख लीजिएगा कि सर एक्सप्लेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और या फिर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या करता है? प्रिंट तो करता ही करता है, साथ ही साथ जो कर्सर होगा उसको नेक्स्ट लाइन पे क्या कर देगा? मूव। सो मैं यहाँ पर आपको दोनों चीजें बताने वाला हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। सर इफ वी वांट टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, then we should go for system.out.println।
अब इसमें आप देखेंगे कि सर इसमें आउट क्या है और सिस्टम क्या है और प्रिंट एलन क्या है, ठीक। सो हियर कुछ पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि सर आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। जावा में आउट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा हाउ टू कॉल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, तो वी कैन यूज ऑब्जेक्ट। दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर आउट हैज द प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड। जो ऑब्जेक्ट है उसके दो मेथड्स है, आउट हैज द प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड्स यूज डॉट ऑपरेटर। इसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, यूज डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड्स, या प्रिंट और प्रिंट एलन ऑफ आउट। इसको कॉल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देन सेकंड कि सर आउट रिफर्स टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, दिस इज स्क्रीन, या फिर आप इसको कंसोल भी बोल सकते हैं कि सर आउट रिफर्स टू द out refers to the standard output device, this is screen। और इसमें एक सिस्टम भी है। सिस्टम क्या है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सर सिस्टम इज अ क्लास। सिस्टम का एस क्या है, कैपिटल है। ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है, सिस्टम इज अ क्लास। क्लास क्यों है, क्योंकि इसका नाम पास्कल केस में लिखा हुआ है, जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज से आती है। सिस्टम क्लास किस पैकेज से आती है, लैंग पैकेज से। देन नेक्स्ट सर आउट इज इनसाइड सिस्टम फील्ड। आउट इज इनसाइड सिस्टम फील्ड, मतलब आउट जो है सिस्टम क्लास के अंदर एक मेंबर डेटा है या एक फील्ड है। सो उसको एक्सेस करने के लिए आप यूज करते हैं कि सर यूज डॉट टू एक्सेस आउट ऑफ द सिस्टम। इसलिए हम फाइनली लिखते हैं कि सर सिस्टम इज अ क्लास, out is a field in the system class, and print ln or print is a method of, right। so इस तरीके से आप, ये मैंने सिंटेक्स बता दिया। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल कोट्स में, जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैसेज लिखते हैं जैसे जावा में भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और या प्रिंट एलन यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया वेलकम, तो आपका आउटपुट एक ही लाइन में आएगा, वेलकम टू जावा, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम यहाँ पर एक सैंपल प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हमें क्या करना है, स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सर write a Java program print hello world on the screen। तो आप कंसोल विंडो भी बोलते हैं। मान लीजिएगा कि ये आपकी विंडो है और उस पर आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पर मान लीजिएगा ये मेरी आउटपुट, इसी को हम कंसोल विंडो भी बोलते हैं। आपको आउटपुट क्या चाहिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में हम 5 असाइनमेंट तक नोटपैड का यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे।
तो इस प्रोग्राम को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक, तो पहले आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे। तो लिखने का काम कहाँ पर करना है आपको, नोटपैड में। कोई एडिटर आप यूज कर लीजिएगा, जो भी आपको यूज करना है। पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे, लिखने के बाद आप प्रोग्राम को सेव करेंगे। देन उसके बाद फिर आप प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से क्या करते हैं, कंपाइल और रन। ठीक, तो लिखने का काम आपको कहाँ पर करना है, नोटपैड में। देन उसके बाद प्रोग्राम को क्या करना है, सेव। और तीसरा फिर प्रोग्राम को कंपाइल और रन कहाँ से करना है, कमांड प्रॉम्प्ट से। राइट, सो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जावा में अगर आपको हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना, देन यू शुड हैव टू क्रिएट एन क्लास। अगर आप हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको क्लास बनाना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर आप क्लास बनाएंगे। क्लास इज अ कीवर्ड, सो क्लास ऑलवेज रिटर्न लोअर केस। क्लास का नाम किस केस में लिखना है, पास्कल केस में। क्लास इज अ कीवर्ड, सो ऑलवेज रिटर्न लोअर केस। तो यहाँ पर क्लास का नाम आपने दे दिया सर फर्स्ट। क्लास का करली ब्रेसेस आपने ओपन किया, देन यहाँ पर करली ब्रेसेस आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। दूसरा, अब आप चाहते हैं कि जब आपका प्रोग्राम रन हो, आपके सामने कुछ आउटपुट आए, तो कंपल्सरीली आपको मेन मेथड लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिना मेन के हमारा प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट या रन नहीं होता है। दूसरा, एक कन्वेंशन होता है इंडेंटेशन का। देखिए, जब आप करली ब्रेसेस ओपन करते तो टेब का स्पेस देके लिखेंगे। जैसे जैसे करली ब्रेसेस कम होगा, आप टेब को कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर मेन मेथड का सिंटैक्स होता है पब्लिक, इट कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, स्टैटिक, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, void is a return type, main is the name of the function that program can be executed, और यहाँ पर मेन मेथड आपसे क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग एरे। ठीक, तो अभी मैं इंडेंटेशन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। राइट, अब दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे, कंसोल पे आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आप लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन डबल कोट्स में यहाँ पर मैसेज लिखें इन जावा। जावा इज अ कंपाइलर ओरिएंटेड और इंटरप्रेटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको सेमीकोलन लगाना है। दूसरा, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। यहाँ पर स्क्रीन को होल्ड और स्क्रीन को क्लियर आपको करने की जरूरत नहीं। ये मेन का ब्रैकेट आपका क्लोज हुआ। देन उसके बाद आप यहाँ पर क्लास का ब्रैकेट भी क्या कर देंगे, क्लोज। प्रोग्राम लिखने का काम खत्म हो गया। ठीक, तो इसी को फॉलो करते हुए मैं प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पर नोटपैड में। क्लास का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया फर्स्ट। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम का एस कैपिटल आएगा, क्योंकि वो क्लास है। आउट इज ऑफ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट एलन इज द नेम ऑफ द मेथड। और यहाँ पर मैसेज आप लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स स्टार्टिंग में और एंडिंग में आएगा। ठीक, तो सिंटेक्स आपको सही लिखना है। राइट, ये आपका मेन का ब्रैकेट क्लोज और फाइनली क्लास का ब्रैकेट क्लोज। प्रोग्राम लिखने के बाद आप प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी मैं प्रोग्राम को कहाँ पर सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर। तो सेव करते वक्त आपको ध्यान रखना है फर्स्ट कि सर क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। राइट, दूसरा सर एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट जावा। क्यों, क्योंकि जावा का कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फाइल को कंपाइल कर सकता है जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव कर देंगे, फर्स्ट डॉट जावा से। राइट, तो प्रोग्राम को सेव करने वाला काम आपका कंप्लीट हो गया। तो फाइल में जाइएगा, सेव, और यहाँ पर आप इसको सेव करिएगा डेस्कटॉप पर। क्लास का नाम और फाइल का नाम आप सेम दे दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हो आगे मैं आपको बताऊंगा। क्यों, क्योंकि कंपाइल करने के लिए आपको फाइल का नाम याद रखना है और रन करने के लिए आपको क्लास का नाम याद रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दो अलग अलग नाम याद नहीं रखना हो तो आप सेम नाम से उसको क्या कर दीजिएगा, सेव।
अब इसके बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल और रन कहाँ से करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से। तो विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। स्टार्ट में जाएंगे, क्या ओपन कर लेंगे, cmd, ठीक। देन तो उसकी एक कमांड होती है cd डेस्कटॉप, क्यों, क्योंकि आपने प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर ही सेव किया है। इसके बाद कंपाइल करने का सिंटेक्स होता है, इसे टू कंपाइल जावा प्रोग्राम का सिंटेक्स लिख लीजिएगा। ये हर एक प्रोग्राम के लिए सेम होगा कि आप प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल करेंगे। तो सिंटेक्स होता है जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जिस नाम से आपने प्रोग्राम को सेव किया है उस नाम से आप कंपाइल करेंगे। तो हमारे केस में प्रोग्राम किस नाम से सेव है, फर्स्ट डॉट जावा, तो मैं क्या लिखूंगा, जावा सी कॉल्ड कंपाइलर ऑफ जावा, और यहाँ पर आप लिख देंगे फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट डॉट जावा। तो कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पर सिंटेक्स को चेक करता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो सिंटेक्स वाइज सही है या नहीं है। अगर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सही होगा तो ही आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। अब कंपाइल करने के बाद आपको प्रोग्राम को रन भी करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे, टू रन जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम को रन करने का भी सिंटेक्स होता है, इसका भी सिंटेक्स लिख लीजिएगा कि रन करते वक्त आप लिखेंगे जावा इज नोन एज इंटरप्रेटर ऑफ जावा। जावा प्रोग्राम, जावा में कंपाइलर भी यूज होता है, इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो जब आप प्रोग्राम को सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो कंपाइलर यूज होता है, और जब आप उस बाइट कोड को रन करते हैं तो लाइन बाय लाइन आपका कोड इंटरप्रेट या एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पर इंटरप्रेटर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आप क्लास का नाम, मतलब उस क्लास का नाम आप लिखेंगे जिसके अंदर आपने मेन मेथड लिखा होगा, ठीक। अब मान लीजिए आपने क्लास किसी और नाम से बनाई है, प्रोग्राम को सेव किसी और नाम से किया है, तो फिर दो नाम आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों का नाम ही क्या कर दिया है, सेम दे दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम दोनों का नाम सेम क्यों दे रहे हैं। बाकी आप अलग अलग भी कर सकते हो, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। तो यहाँ पर क्लास का नाम क्या था आपका, फर्स्ट, ठीक। सारी चीजें सेम होगी तो आपका आउटपुट आएगा जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रोग्राम को क्या करने वाले हैं, कंपाइल, ठीक। सो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए विल गो टू स्टार्ट, इसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइएगा, और कमांड प्रॉम्प्ट में या cmd डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, cd डेस्कटॉप, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर ही सेव किया है, राइट। दूसरा, कंपाइल करने का सिंटेक्स जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि कंपाइल हो गया। देन एग्जीक्यूट जावा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप जो है जावा में सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हर एक प्रोग्राम को बनाने का तरीका सेम रहेगा, कंपाइल और रन आपको हमेशा ऐसे ही करना। तो ये दो स्टेप आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसको सेव करेंगे, कंपाइल और रन आपको ऐसे ही करना है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए,